हेलो स्टूडेंट्स, आज सबके साथ आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है हमारे पास? वो टॉपिक है एरिन्स, एराइन या फिर बेंजाइन। क्या टॉपिक है? एरिन्स, एराइन या फिर बेंजाइन। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या टॉपिक है हमारा? एरिन्स। क्या टॉपिक है हमारा भाई? एरिन्स या बोलते हैं इसको हम एराइन। क्या बोलते हैं इसको हम? एराइन, या बोला जाता है इसको बेंजाइन। ठीक है, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है ये। ठीक है, ध्यान देना है, इतने नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो पहला कौन सा है मेरे पास? पहला है या तो उसको बोलोगे आप एरिन्स, या बोलोगे उसको आप एराइन, या बोलोगे उसको आप बेंजाइन। तो कई नाम आते हैं, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो डाल दिया मैंने हेडिंग। तो शुरू करते हैं। ये एरिन्स होते क्या है यार? जिस तरह से मैंने तुम्हें कार्बिन पढ़ाया है, कार्बिन क्या होते हैं? कार्बन के इंटरमीडिएट होते हैं। वैसे क्या होता है? एरिन्स या फिर एराइन जो होते हैं, यानी कि जो एराइन होते हैं वो भी बेंजीन के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के इंटरमीडिएट होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के इंटरमीडिएट होते हैं। अच्छा, किसी एक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बताओ। तो पहला तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता है कौन सा है? बेंजीन है, फिनोल है, क्लोरोबेंजीन है। जितने भी बेंजीन के कंपाउंड होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ध्यान देना। तो क्या होता है एराइन? एराइन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड का इंटरमीडिएट होता है। पहला पॉइंट रट लो। पहला पॉइंट क्या होता है आपके पास? पहला पॉइंट होता है कि भाई जो एराइन होते हैं यार, एराइन क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के। किसके? एरोमेटिक, ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड के, एरोमेटिक कंपाउंड का इंटरमीडिएट होता है। ध्यान देना, इंटरमीडिएट होता है। लो साहब, ये भी इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, एराइन क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। याद कर लेना, ठीक से रट्टा मान लो। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई इस एराइन में क्या क्या होता है? इस एराइन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एराइन में क्या होता है बेटे? एराइन में, ठीक है, 2 क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। एराइन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तथा एक क्या होता है? तथा एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है यार। ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एराइन में यार 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है तुम्हारे पास? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो, एराइन ट्रिपल बॉन्ड तो एसिटिलीन में भी होता है, लेकिन एसिटिलीन के गुण इस एराइन के समान नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है, उसको रहने दो, अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ये है कि इस एराइन को, किसको? एराइन को एसिटिलीन के समतुल्य माना जा सकता है। समतुल्य माना जा सकता है, माना जा सकता है। ठीक है भाई, पर ध्यान देना है, बस ट्रिपल बॉन्ड होता है ओनली, यानी कि इस एराइन में इस एसिटिलीन के समान ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी कोई भी गुण मैच नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो ये है मेरे पास एराइन, ये वाला। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है ना, और 3 क्या है इसमें? सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा? 3 क्या है इसमें? डबल बॉन्ड है, और 3 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसमें हमें कहीं भी हमें इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब दिखाई दिया, देखो अब दिखाई दिया, बस ऐसे ही दिख जाता। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड हो गए और एक क्या होगा तुम्हारे पास? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या बन गया मेरे पास? ये एराइन बन गया। ठीक है भाई, क्या बन गया मेरे पास? ये एराइन बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई इसे एराइन की स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, पढ़ लें। तो ये हाईली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? क्योंकि इंटरमीडिएट है, और जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं यार वो सब के सब हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। लेकिन रीजन ढूंढना है हमें कि यार ये हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, बस वो रीजन देख लेते हैं चीज के बारे में। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं मैं स्टेबिलिटी ऑफ एराइन, स्टेबिलिटी ऑफ एराइन। ठीक है, तो क्या है इसकी स्टेबिलिटी, जरा बताना थोड़ा सा। तो पहला मैं लिखवा देता हूं, जितने भी एराइन होते हैं वो सबके सब एराइन जितने भी होते हैं, एराइन, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली कैसे होते हैं बेटे? अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, तथा हाईली रिएक्टिव होते हैं, तथा हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ध्यान देना, कैसे होते हैं? जो एराइन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और हाईली कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। वाह यार क्या बात है। ठीक है, इसके बाद देखो,
इसके बाद देखो अब रीज़न क्या होगा यार, ये हाईली रिएक्टिव और हाईली स्टेबल क्यों होते हैं, बस वही हमें रीज़न देखना है। चलो रीज़न में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना हल्का सा, और वो ध्यान क्या देना है आपको, इसकी संरचना कुछ मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो मेरे पास ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मेरे पास ये वाला डबल बॉन्ड होता है ना यार, जो ये वाला डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी कार्बन sp2 होता है और ये भी कार्बन कैसा होता है, sp2 होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। याद कर लेना, डबल बॉन्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसमें क्या होगा कि संकरण मेरे पास कुछ इस टाइप से दिखाई देगा हमें, ऐसी संकरण तो हमें यहाँ दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना आपका, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है यार, ये बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, देखो क्योंकि लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा बना पाई बॉन्ड कैसा होता है, बना पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटे, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ध्यान देना जरा, अनस्टेबल होता, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ, क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एरीन या फिर एराइन या फिर बेंजाइन। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एरीन, एराइंस या फिर बेंजाइन, ठीक है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ, तो डाल देता हूं मैं हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एराइन। लो साहब, चलो डाल दिया। तो पहला नंबर में लेता हूं, देखो पहला नंबर में लेता हूं, जब कोई भी एलिल हैलाइड, जानते हो ना क्या होता है एलिल हैलाइड, तो एलिल हैलाइड का मतलब ये होता है कि देखो यहां जो मैं रिंग बना रहा हूं ना, इस रिंग पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना, इस रिंग पे ये, तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया है ना। अब जो मेरे पास है, मेरे पास ये है Br और यहाँ मैंने निकाल दिया बाहर को H, ठीक है। तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है इसका, ब्रोमोबेंजीन। अब क्या होता है कि जो ये ब्रोमोबेंजीन होती है, जब किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, ये बेस होता है, क्षार होता है, ये लुईस एसिड होता है ये। तो जब एलिल हैलाइड, कौन सा हैलाइड, जब एलिल हैलाइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, तो एरीन बनाता है। क्या बनाता है, एराइन बनाता है, ठीक है। चलो साहब देखो मैं बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दिया मैंने, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। तो प्लस वाला जो है इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, यहां से NH3 बना देगा, है ना। और ये जो Br है ये मेरे पास बाहर हो जाएगा, ये जो Br है मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा शेष, भाई मेरे पास जो शेष बचता है वो बचता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बचा मेरे पास यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड, और यही है मेरे पास एराइन। अगर इसको आपने यहाँ पे किसी रिजेंड लगाकर पृथक कर लिया, अगर आपने इसको किसी रिजेंड लगाकर पृथक कर लिया तो ये जो है पृथक हो जाता है, मतलब आपको प्राप्त हो जाता है, वरना ये अगेन इस अमोनिया से क्रिया करेगा। और देखो फिर जरा क्या बनाएगा वो देख लो, जरा क्या बनाता है वो देखो जरा सही करके। देखो एक बार जो मैं H है ना ये वाला, एक बार जो ये वाला, इसमें से मैं H निकाल रहा हूँ, H मैंने यहाँ डाल दूंगा, और एक बार मैंने H यहाँ डाल दिया, ठीक है, मतलब NH2 मैंने यहाँ डाल दिया। अब एक बार क्या होगा, सेम कहानी यही रहेगी, सेम कहानी यही रहेगी, बस बदलाव इतना हो जाएगा इसमें कि जो तुम्हारे पास ये वाला जो NH2 होगा ऊपर जो है वो आ जाएगा मेरे पास H, यानी कि ये वाला जो ऊपर ले जाओ और ये वाला जो NH2 है वो ले आओ नीचे को, ठीक है। ये वाला NH2 मेरे पास ये आ गया, तो ये बनता है एनिलीन बन जाता, ठीक है। तो संभावना दो टाइप की है ना इसमें, हमारी दो टाइप की संभावना ये है, या तो फिर H यहाँ जुड़ जाए, NH2 यहाँ जुड़ जाए, या फिर NH2 यहाँ जुड़ जाए, ये वाला H यहाँ जुड़ जाए, है ना। या फिर आप कोई रिजेंट लगा के इसको पृथक कर लो, तो ये मेथड होता है इसको बनाने का, है ना। सेकेंड मेथड में ले रहा हूँ इसका, सेकेंड नंबर मेरे पास होता है, रिंग में बनाओ डाईएजो कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इसको मैंने रिंग गलत ली है, मैं कुछ इस टाइप से बना दूंगा, है ना। तो ये मेरे पास N2 है और ये है मेरे पास CO2, ठीक है।
और जब मैं इस पर डालूंगा सूर्य का प्रकाश, क्या डालता हूँ, सूर्य का प्रकाश, तो ये अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, N2 भी अलग हो जाता है, CO2 भी अलग हो जाता है। मेरे पास सिर्फ क्या बचता है, शेष मेरे पास बचता है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से N2 हटा, यहाँ से CO2 हटा, एक बीच में बॉन्ड आ जाता है यहाँ, ठीक है, आ गया, ये बन गया मेरे पास एराइन। क्या बन गया मेरे पास, ये वाला एराइन बन गया। तो 2 मेथड हो गए फॉर्मेशन ऑफ एराइन के, बाकी भी और भी मेथड है, लेकिन आपके लिए इतनी मेथड काफी है ना। तो 2 मेथड हो गए क्या तुम्हारे पास, फॉर्मेशन ऑफ एराइन। अब पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं इसकी हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान देना है, क्या पढ़ने वाले हैं इसकी हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। यार क्या पढ़ने वाले हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइन, ठीक है। तो पहला नंबर पढ़ने वाला हूं, देखो मैं अब आपको बता कि जो एराइन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। एराइन कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, परंतु रिजैंड की सहायता से इनको सेपरेट यानी कि पृथक किया जा सकता है। अगर आप रिजैंड हटा लोगे, अगर आपने रिजैंड हटा लिया तो इनका डाइमेरिजेशन हो जाता है। लिख पा रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं। तो पहला नंबर मेरे पास ये होता है बेटा, यहाँ पर पहला नंबर क्या है मेरे पास, पहला नंबर ये है कि जो आपके पास ये जो ये जो तुम्हारे पास एराइन है, ये जो मेरे पास एराइन है, ये कैसे होते हैं, एराइन हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एराइन कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, एराइन हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी कि यह है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है, परंतु रिजेंट की सहायता से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है, परंतु रिजेंट की सहायता से पृथक किया जा सकता है। और अगर रिजेंट आप हटा लोगे तो रिजेंट हटाने पर इसका डाइमेरिजेशन हो जाता है, डाइमेरिजेशन हो जाता है ना। अब कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं फिर। तो देखो कैसे बनता है, देखो जरा ध्यान देना इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा। तो सबसे पहले मैंने बनाया रिंग, रिंग मतलब एराइन लिया अपना, ये मेरे पास एराइन है और इसके मैं लूँगा 2 अणु, ठीक है। ये मैंने एराइन के कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, है ना। तो करना हमें डाइमेरिजेशन, मतलब जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगाओ और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो जोड़ने का मतलब ये होगा, देखो इस टाइप से जुड़ता है, ये जोड़ दो आपस में, बस ये बॉन्ड हट जाएंगे, बाकी सब पता है ऐसे का ऐसे ये जुड़ जाएगा आपका। ये देखो ये जोड़ दिया मैंने, ये ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डाइमेरिजेशन हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आता है, दूसरा नंबर इसका मेरे पास ये आता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला नंबर तो हो गया, ठीक है। इसका जो सेकंड नंबर मेरे पास आता है वो आता है रिएक्शन विद REACTION, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया। बस H2O के साथ रिएक्शन और करवाओ आप, ठीक है। देखते हैं, देखो करवा रहा हूं मैं। तो बेटे फिनोल बनता, क्या बनता है, फिनोल बनता है। ध्यान देना, क्या बनता है, फिनोल बनता है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको कर देते हैं इरेज। इसकी रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है, तो यहाँ इसका कोई काम अब नहीं रहा, ठीक है। देखो क्या बनता है, फिनोल बनता है। तो यार फिनोल बनाए, फिर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ फिनोल। देखो सबसे पहले एराइन पकड़ो आप, ये पकड़ लिया मैंने एराइन, ठीक है। अब मैंने क्रिया करवाई वाटर के साथ में, तो क्या बना रहा हूँ मैं, फिनोल बना रहा हूँ। अब कैसे बनाऊंगा वो देखो, अच्छा ठीक है। ये जो तुम्हारे पास H2 है ना, इसको आप HOH लिख सकते हो। अब ये वाला जो H है वो यहाँ डाल दो और जो इसमें से OH है वो यहाँ डाल दो ऊपर। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की संरचना आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये मेरे पास OH आ गया, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, OH आ गया, बन गया मेरे पास क्या, फिनोल। क्या बन गया मेरे पास, फिनोल बन गया, है ना। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है मेरे पास, थर्ड नंबर। हाँ, थर्ड नंबर मेरे पास आता है रिएक्शन विद HBr, ठीक है, रिएक्शन विद HBr, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो साहब यार इसको भी पूरी कर दो। तो रिएक्शन विद HBr करवाऊँ, बड़ा इजी टॉपिक है, देखो ध्यान से जरा। रिएक्शन विद HBr क्या होती है, तो प्लस HBr, पकड़ो अपना एराइन, यह वाला, ठीक है, यह वाला आपने क्या पकड़ लिया, इसको एराइन पकड़ रखा है, चेंज टू, ठीक है। क्या करोगे, यह वाला H यहाँ और यह वाला Br यहाँ, तो बन गया हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया मेरे पास, ब्रोमोबेंजीन, है ना। यह वाला ये बन गया मेरे पास ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। पढ़ लें स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, देखें फिर कैसी होती है। डाल देता हूँ मैं STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बता दूं कि जो एराइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, वो एसिटिलीन के समान नहीं होता। ठीक है, लिखवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो एराइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एराइन में, ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन के समान नहीं होता है ना, एसिटिलीन के समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो लिखवा दिया मैंने कि यार एराइन में ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन के समान नहीं होता है। ठीक है, एसिटिलीन के समान नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कैसी होती है, क्योंकि बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर होती है और एसिटिलीन ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और जबकि बेंजीन की कैसी होती है, रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिंग होती है। कैसी होती है बेटे, रिंग होती है। तथा जो इसकी शेप होती है ना, तथा जो इसकी ज्यामिति होती है, यानी कि ज्योमेट्रिकल होती है, ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है ना, हेक्सागोनल होती है। और एक खास बात और है इसमें, वो खास बात ये आती है इसमें कि भाई जो एराइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एराइन में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एराइन में जो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एराइन में ट्रिपल बॉन्ड वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के, ठीक है, के ओवरलैपिंग द्वारा बनता, ओवरलैपिंग द्वारा बनता है ना, बनता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ठीक है नहीं, तो एराइन में ट्रिपल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा बनता। देखो कैसे बनती है, समझना इसकी है, ये ध्यान देना जरा, जो मैंने पीछे बनवाई है संकरण शो कर दो यहाँ पर, यहाँ भी क्या करोगे आप, संकरण शो कर दो यहाँ भी, तो ये मेरे पास एक बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी और एक तुम्हारे पास बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो क्या है ये मेरे पास, ये क्या, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो ये है तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एरीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एरीन, तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, इनके बीच में क्या है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।